दानिश वी आर लाइव। अभी 2 मिनट्स में, सिर्फ 1 मिनट में, 30 सेकेंड्स। वॉइस ऑल ओके ना? यस। ओके। नमस्कार, आप सबका स्वागत है गब्बर डील्स प्रेजेंट फील द इनर पीस गब्बर योगा वीक में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये इनिशिएटिव है, ये 14 से लेके 21 जून तक का है। और जो आप जानते हैं, रोज हमारे साथ में अलग अलग योगा ट्रेनर और टीचर्स हमारे साथ में जुड़ते हैं और हमें बताते हैं टिप्स कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। और साथ में वो हमें गाइड करते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास में, वो एक योगा है। तो आइए, आज हमारे साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर हेतल गांधी हैं, जो स्पेशली हमें बताएंगे कि योगा जब हम करते हैं तो उसमें बैक पोस्चर्स या जो हमें बैक पेन होती है उसके लिए टिप्स, और साथ में अगर हम अपने ऑफिस में हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह से हम बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए जिसपे हमारे स्पाइन पे कोई फर्क ना पड़े और हमें जो बैक पेन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आज की डेट में सबको, उससे हम कैसे राहत पा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं हेतल जी की, तो हेतल गांधी जी हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिसके लिए वो जो बहुत मतलब जाने जाते हैं। वो पूना में और बहुत सारे इंडिया की सिटीज में अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के जो टिप्स हैं वो देते हैं। उसके साथ साथ वो एक अष्टांगा योगा ट्रेनर भी हैं और वो आज हमें बताएंगे टिप्स की कैसे हम अपनी जिंदगी में, और खास तौर पे ये जो वक्त चल रहा है आप सब उसको जानते हो कोरोना वायरस के दौरान, वो टिप्स हमारे लिए कितने मतलब जो है हमें राहत देंगे और साथ साथ हमें किस तरह से वो एडवांटेज देंगे इस दौर में कि हम अपने आप को इस जो वक्त से है बचा के रखें और साथ में आने वाले टाइम में जब हम फुल फ्लैज काम पे आए और जब हम अपने वर्क प्लेस पे बैठे, जब हम अपनी शॉप पे बैठे, जब हम अपने आउटलेट पे बैठे और जब हम पढ़े भी, तो हमें कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो। प्लस योगा के कौन से पोस्चर्स हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं ये आगे का टाइम जो है वो डॉक्टर हेतल गांधी जी को देता हूं ताकि वो इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो मेरी तरफ से, पूरे गब्बर डील की तरफ से आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच दानिश। नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर हेतल गांधी है, एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं एक योगा प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि गब्बर योगा वीक चालू है और ये एक अवेयरनेस है बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है योगा करना। भले आप योगा कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, जो जिम जाते हैं वो रिलेट करेंगे कि एक्सरसाइजेस कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। तो आज का जो है, मैं यही बताने वाली हूँ कि ऑफिस में जैसे कि अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लोगों के काम शुरू हो चुके हैं, जिनके नहीं भी हुए हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो एक जगह पे बैठना कितनी देर तक हो जाता है। और तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि बैठ के अगर बहुत लंबे समय तक आपकी मीटिंग अगर चालू रहती है या फिर बैठे-बैठे बहुत देर तक काम हो जाता है, 3-4 घंटे निकल जाते हैं, तो कहीं न कहीं बॉडी में अकड़न वगैरह आ सकती है। अगर अभी नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि कमर की तकलीफ, कंधे की तकलीफ काफ़ी हो जाती है अपने को। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने सेटअप भी वैसा किया है कि जैसे एक चेयर है, एक टेबल है, लैपटॉप है, जैसे आजकल के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो एक जगह बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो किस तरीके में बैठना है, क्या थोड़े से जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो आपके बैठने में, ताकि एक समय तक आप लंबे समय तक बैठ सकें। तो जैसे कि देख रहे हो मेरे पास अभी एक चेयर है और टेबल और लैपटॉप। जैसे आप मेरी चेयर देख सकते हो, देखिए कि उसका पूरा सपोर्ट होना चाहिए, क कमर से लेके ऊपर तक। तो जब भी आप बैठे हो ताकि आपकी कमर एकदम सीधी रहे, तो लोअर लोअर बैक पे और अपर बैक पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। अगर चेयर आपकी बराबर नहीं रहती है, जिसका सपोर्ट आपका बराबर नहीं है, तो ये हो सकता है या तो आप झुक जाएँगे या तो आप फिसल के बैठ जाएँगे, जिस वजह से वापस शायद आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठ पाएँ आप, तो उससे कमर की तकलीफ आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि कमर को जो निचला भाग है, उसको और ऊपर के भाग को प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे जिसको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है। आप लोग ज़्यादा नीचे घिस के या फिर झुक के नहीं बैठ पाते हो ज़्यादा, आप लोग को सपोर्ट चाहिए पीछे, तो आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ को। तो जब बैठे हो तो ये ध्यान रखिए कि पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। अब जिसको ऑलरेडी तकलीफ है कमर की, जिसका स्लिप डिस्क हो चुका है
या फिर जिसके पैरों में मूंगी आती है, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हो चेयर पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक टॉवल ले सकते हो, उसको रोल कर लीजिए, एक पिलो बना लीजिए, वो लेके आप कमर के नीचे रख सकते हो ताकि जब आप बैठो तो आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। अगर टॉवल नहीं ले सकते हो तो आप एक छोटा सा पिलो ले लीजिए और कमर के नीचे रख लीजिए। तो ये हुआ अपना कमर के हिस्से का भाग। जब आप बैठे हो तो ध्यान रखिए कि ये जो चेयर है उसको पैरों को प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि जब आप बैठ सको तो पैरों को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। अगर बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है बैठने का तो आप नीचे स्लिप हो सकते हो और फिर वापस वही चीज हो जाएगी कि आपको झुकना पड़ेगा या आपको स्लिप होना पड़ेगा, बार बार चेयर में एडजस्ट होना पड़ेगा। तो काम में भी बहुत रुकावट आ सकती है और मन नहीं लगता है काम करने का। तो ये ध्यान रखिए जब बैठे हो आप तो नीचे का जो सपोर्ट है वो प्रॉपर रहेगा। अभी जो पैरों के नीचे का भाग है, जब आप बैठते हो तो चेयर उस हिसाब से लीजिए, आपकी हाइट के हिसाब से, ताकि जब आप बैठे हो तो पैर नीचे जो है वो उसका प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। पैर अगर लटके हुए रहेंगे तो आपके पैर थोड़े टाइम बाद अपन नम बोलते हैं, जैसे कि पत्थर जैसे हो जाएंगे या तो फिर मूंगे आने लगेगी पैर में। आपको ना चाहते हुए भी खड़े रह के उसको हटाना पड़ेगा। तो जब हिलते हैं तो ग्रेविटी की वजह से काफी खून नीचे खींच जाता है, जिस वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता पैरों में। इसलिए पैरों में सपोर्ट होना काफी जरूरी है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो ऑफिस जाते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जो जैसे कि ऑनलाइन सेशंस अभी चालू है तो बैठ के काफी देर तक बैठना हो जाता है बच्चों का, पेरेंट्स का भी बच्चों के साथ बैठना, या फिर जो घर से काम कर रहे हैं अगर कभी चेयर पे बैठे हो या कभी बेड पे बैठे हो तो उस हिसाब से ध्यान रखें कि सपोर्ट प्रॉपर मिले। अब अगर ऑफिस में काम कर रहे हो या घर पे काम कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड हाइट की चेयर मिलती है, तो जिनकी हाइट एवरेज है उन लोगों के लिए हो जाता है प्रॉपर कि उनको प्रॉपर बैक सपोर्ट मिलता है, पैरों का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जिनकी हाइट ज्यादा लंबी है उन लोगों के लिए चेयर काफी नीचे हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑल्टर कर सकते हो, या तो चेयर की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लो, या तो फिर अगर चेयर ऐसी है जो आप नहीं ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो तो एक तकिया ले लीजिए या तो फिर एक कुशन ले लीजिए जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, ताकि आपकी हाइट ऊंची हो सके, ताकि जब आप बैठे हो उस चीज पे तो आपका प्रॉपर लेग सपोर्ट मिलेगा और पैर जब नीचे होंगे तो आप प्रॉपरली टिका के बैठ सकते हो। ताकि क्योंकि लंबे लोग जो होते हैं उनको काफी तकलीफ आती है ऑफिस में काम करने में, क्योंकि हाइट चेयर का और टेबल का उतना ही रहता है जितना बाकी सबका रहता है। तो अगर आप बाकी सबसे ज्यादा लंबे होते हो तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप फिर नीचे हो जाता है, आप लोगों के लिए झुक के काम करना पड़ता है और बैठते समय भी काफी झुकना पड़ता है लैपटॉप में देखने के लिए। तो वो आपको आपके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि चेयर की हाइट थोड़ी सी ऊंची कर लो ताकि एटलीस्ट बैठने में कभी तकलीफ ना आए आपको। दूसरी बात, जो लोग छोटे हैं, जिनकी हाइट छोटी है, जिनके लिए चेयर काफी ऊंची हो जाती है, आप ये ध्यान रखिए कि अगर चेयर एडजस्टेबल है या जैसे कि आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, तो जो चेयर है उसको पूरा नीचे करके बैठ जाइए, ये ध्यान रखते हुए कि जब आप नीचे करेंगे तो पैर का प्रॉपर सपोर्ट आपको नीचे मिलना चाहिए। अगर चेयर एडजस्टेबल नहीं है, जैसे कि जिस चेयर पे मैं फिलहाल बैठी हूँ और ये चेयर एडजस्ट नहीं हो पाती है लेकिन आपकी हाइट छोटी है, पैर आपके लटक रहे हैं नीचे, तो बैठिए, पूरा पीछे होके बैठिए ताकि सपोर्ट एटलीस्ट बैक का आपको मिल सके। और जो नीचे है, सिंस आप आगे शिफ्ट होके नहीं बैठ सकते या फिर चेयर नीचे नहीं कर सकते, तो एक स्टूल ले लीजिए या तो फिर एक ब्रिक ले लीजिए या कुछ तो एक ऐसा छोटा सा, ताकि आप पैरों के नीचे रख सके, ताकि जो बैठने का स्टाइल है आप आपका पैर उसके ऊपर टिका सके। मैं वापस बोल रही हूँ, बहुत छोटी चीज है लेकिन पैर टिका के बैठना, कमर टिका के बैठना बहुत जरूरी है। शायद जब आप बैठो, झुक के बैठो या इसके बैठो, तब आपको पता ना चले, लेकिन जब काम सारा खत्म हो जाता है दिन भर का और आप जब लास्ट में जब सोने जाते हो, आराम करते हो, तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है, कमर दुखने लगती है, अकड़ जाती है, पैर जो है बहुत भारी लगने लगते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाइट छोटी है तो पैर लटकने की संभावना ज्यादा है। तो
अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो खून खींच जाता है नीचे, तो बहुत भारी हो जाते हैं उस वजह से पैर। इसीलिए पैरों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। ये हुई अपनी चेयर की बात। मैं अगर रेकमेंड करूँ तो बहुत अच्छा होगा अगर ऑफिसेज में या फिर अगर आपका घर से काम बहुत ज़्यादा होता है, तो घर पे या ऑफिस में ऐसी चेयर रखें जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर-नीचे आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि चेयर आप उस हिसाब से लीजिए। और एडजस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन बैक सपोर्ट भी उसका प्रॉपर होना चाहिए। जिनको लोअर बैक पेन है, उनके लिए आइडल चेयर्स आती है जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अ, तो ये रहा अपना चेयर की बात। अगर अभी मैं टेबल की बात करूँ, तो टेबल आपका जो है, अगर आपको चेयर प्रॉपर बैठ गए हो, आपको चेयर प्रॉपर हाइट की और साइज़ की मिल चुकी है, तो जब आप बैठते हो यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिए चेयर का टेबल का जो ये टॉप है, वो आपका जो पेट है, मतलब जहाँ से चेस्ट खत्म होता है और पेट शुरू होता है, जो बीच का भाग है, वहाँ पे आपका टेबल होना चाहिए। दैट इज़ द प्रॉपर हाइट। अगर वापस मैं बोल रही हूँ, अगर ऑफिस में आपकी हाइट ज्यादा लंबी है या आप ज्यादा छोटे हो और प्रॉपर हाइट, टेबल सबका स्टैंडर्ड होता है, आप टेबल शिफ्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे, तो उस हिसाब से आप आपकी चेयर ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हो ताकि आसान हो जाए लैपटॉप में देखने के लिए। टेबल से आप जितना नजदीक बैठो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ऑफिस या घर में अगर बैठे हो, अगर बच्चों की बुक्स फैली हुई है या आपके टेबल पे ऑफिस में काफी सामान फैला हुआ है, और अगर आप ज्यादा पीछे बैठते हो टेबल के, तो बार बार आगे आके चीजें उठाना और बार बार शिफ्ट होना आगे पीछे, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है करने के लिए। इसलिए जितना नजदीक बैठ सको उतना ज्यादा अच्छा, ताकि आपके टेबल पे जो भी चीज पड़ी हो वो विद इन द रीच हो। मतलब बैठे बैठे आप चीजें, मतलब बिना शिफ्ट करे आप उठा सकते हो, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए जो चेयर है वो सबसे ज्यादा नजदीक लेके बैठना है। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है अभी, तो लैपटॉप में जो ऊपरी भाग है लैपटॉप का, वो मेरे आंखों के लेवल का होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऊपर आप बैठे हो, बहुत ज्यादा ऊंचा है चेयर, तो वापस मैं बता रही हूँ, झुक के देखना पड़ेगा वापस, जिस वजह से आपको कमर की तकलीफ आ सकती है। बहुत ज्यादा झुकना और बहुत ज्यादा नीचे देखना बहुत बुरा है आपके शरीर के लिए। तो जब आप बैठे हो, तो उस लेवल पे आपका ये होना चाहिए कि आई लेवल पे कांटेक्ट रहना चाहिए। अब जो लैपटॉप है, आप ज्यादा दूर ना रखिए अपने से। एक हाथ जितना डिस्टेंस आपके लैपटॉप और आपके बीच का होना चाहिए, तकरीबन 40 सेंटीमीटर या 18 इंच जितना। वापस 40 सेंटीमीटर या फिर एक हाथ जितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए। वापस अगर बहुत ज्यादा आप, आपका मॉनिटर, आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप आपसे बहुत ज्यादा दूर रख लेते हैं, तो देखने में दिक्कत आती है। वापस आपको आगे झुकना पड़ेगा चीजें देखने के लिए, लैपटॉप के अंदर पढ़ने के लिए, और अक्षर भी काफी छोटे दिखेंगे, जिस वजह से शायद चश्मा आ सकता है, जो कोई नहीं चाहेगा आने के लिए। और अगर लैपटॉप आपका बहुत ज्यादा नजदीक रहता है, तो जो लैपटॉप का या कंप्यूटर का ब्राइटनेस होता है, वो आपकी आंखों को चुभ सकता है, जिस वजह से अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कंसंट्रेट करना चाहे, तो आप 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बच्चे भी बैठे हैं, तो उनके लिए भी ज्यादा उनको नजदीक मत बिठाइए, क्योंकि 8 से 2 जब उनकी क्लास का टाइम होता है, बहुत देर तक हो जाता है बैठना, और बैक टू बैक क्लासेस होते हैं, ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता बीच में, प्लस बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना होता है। तो इसीलिए उतने ही डिस्टेंस पे रखना है, ताकि आप बराबर से बच्चे कंसंट्रेट कर पाए और आप खुद भी। नहीं तो फिर आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, जिस वजह से आपका सर दुख सकता है। सर दुखने की वजह से अगर बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यूस हो पाता है, तो उल्टी जैसा भी लग सकता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो उस काम पे, आपका मूड ऑफ हो जाता है, और जितना आप सोचते हो कि चलो आज के दिन हम इतना काम खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हो पाता है। इसलिए एक हाथ जितना डिस्टेंस होना चाहिए, और ब्राइटनेस भी उतनी रखिए। अगर आप रूम में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो जहाँ पे विंडो की तरफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पर्दा लगा के रखा है। आप जब लैपटॉप पे बैठे हो और
पीछे से बहुत ज्यादा धूप आती है या बहुत ज्यादा लाइट आती है, तभी भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे लैपटॉप पे। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि जहाँ लैपटॉप है और जहाँ बैठे हो आप, पीछे का पूरा ढका हुआ रहना चाहिए। ज्यादा लाइट नहीं आनी चाहिए वापस, क्योंकि कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे से बहुत लाइट आती है, जिस वजह से आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो जो लैपटॉप है वो उस हिसाब से रखना है। मैं वापस इसलिए बोल रही हूँ कि हाइट टेबल और चेयर का उस हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर चेयर बहुत नीचे रही तो पॉसिबल है जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए बहुत ऊंचा हो जाता है हाथ रख के फिर लैपटॉप पे काम करना, जिस वजह से जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने हाथ ऊपर रख के काम किया है, तो आपका शोल्डर दुखने लगता है। जो लोग लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, जितना मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने जिम्स में काम किया है, लोग बहुत, ये कॉमन कंप्लेंट होती है। जो लोग काम करते हैं आईटी में, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब पूरा दिन हो जाता है और आप रात को जब रेस्ट करना चाहते हो तो कंधे में कितना दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, कमर भी एक पॉइंट पे दुखने लगती है। आप सिर्फ लेटना चाहते हो ताकि बॉडी रिलैक्स हो सके। ये चीज अवॉइड करने के लिए कि आपको पूरा दिन लैपटॉप पे बैठे काम हो रहा है करने के लिए और वो सब आपको नहीं करना है, तो कुछ चीजें जो मैं है, जैसे कि आज जो टॉपिक है अपना चेयर योगा, मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से स्ट्रेचेस है। मतलब आपको एक अलग से स्पेस की या मैट की जरूरत नहीं है। ऑफिस में भी बैठे हो तो आपको सिर्फ एक चेयर चाहिए जिसके ऊपर बैठ के आप आपकी सारी एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस आप कर सकते हो। जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, कमर की तकलीफ है, गर्दन की तकलीफ है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि कितना मैटर करता है चेयर की हाइट, टेबल की हाइट, जिस हिसाब से आप लैपटॉप पे काम करते हो, वो कितना मैटर करता है, ताकि आप एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 घंटा, मीटिंग जितनी होती है उतना आप बैठ सको ताकि आप लैपटॉप पे आप काम कर सको। जिनको प्रॉब्लम नहीं आई है, आप ये सब चीजें ध्यान रखिए ताकि जब आप लैपटॉप पे बैठे हो तो आगे चल के आपको ये सब तकलीफ ना आए। जो आईटी सेक्टर में लोग हैं जिनका ऑफिस में ज्यादा काम हो जाता है, 25 की लेके 35 की उम्र में लोग ज्यादा होते हैं, और ये उम्र, ये कोई उम्र नहीं है कि आपको गर्दन की तकलीफ, कमर की तकलीफ ये सब आए। इसीलिए ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से ही आप बड़ी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए। अभी आप मैं अभी अपन योगा के सेशन में जाने वाले हैं, चेयर योगा। अगर आपके पास कोई चेयर है तो आप प्लीज उसे लेके आइए, क्योंकि आज मैं चेयर योगा लेने वाली हूँ। तो अभी आप जब लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ये ध्यान रखिए कि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो काफी देर तक और काफी समय तक हो जाता है काम करना। जब आप लैपटॉप पे बैठे हो तो मेक श्योर कि आधे घंटे में या हर 1 या 2 घंटे में आप ब्रेक लेते रहिए, कि एक जगह बैठना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। बॉडी अकड़ जाती है, एक मूड नहीं होता है काम करने का, क्योंकि एक पर्सन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता ही 45 मिनट्स का है। अगर ऑफिस में बैठे हो, कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तो एक, अगर आपको याद नहीं रहता है तो फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए कि एक ब्रेक लेना है। जैसे कि अगर किसी से, अगर पानी पीना है किसी से मंगवाने के, अच्छा आप खुद ही चले जाइए, पानी पी के आ जाइए, क्योंकि एक 2-5 मिनट का ब्रेक भी बहुत होता है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाए, आप मूड में आए, ताकि जब आप काम पे वापस बैठो, काम के लिए रिटर्न हो, तो आप एक फ्रेश माइंड से बैठो, ताकि वापस और 1-2 घंटा आप अच्छे से बैठ सकते हो। अगर वॉशरूम के लिए चले जाइए, पानी पीने के लिए चले जाइए, टेरेस पे चले जाइए खुली हवा लेने के लिए, क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठते हो तो काफी पैक रहता है, एसी रहती है, इसीलिए स्टेयर्स स्टेयर्स पे एक बार वॉक करके आ जाइए, किसी किसी के पास चले जाइए बात करने के लिए, वो भी बहुत रहता है आपको सिर्फ एक रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने बोला कि अपन अभी चेयर योगा से शुरू करेंगे। जब आप चेयर पे बैठे हो, कॉमन जो तकलीफें आती है लोगों को, बहुत देर तक बहुत समय से लैपटॉप पे काम करने की, अगर आप बेड पे भी बैठे हो तो याद रखिए, जब आप पीछे
पूरा टेक के बैठो दीवार की तरफ, पीछे पिलो ले लीजिए बैठने के लिए और फिर आप काम कीजिए। उसके बीच में भी प्लीज ब्रेक लीजिए ताकि बैठे बैठे कहीं सुस्ती ना आ जाए बॉडी में, और ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अभी अपन शुरू करेंगे चेयर योगा। जैसे कि आप चेयर पर बैठे हो, मैं गर्दन से शुरू करने वाली हूँ। आपका जो राइट हैंड है वो आपको चेयर के एक तरफ पकड़ना है, दूसरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड वो लेना है और हाथ के इस तरफ रखना है। कंधा उठाना नहीं है, कंधा नीचे ही रहेगा। ये लेना है, कमर सीधी और उस तरफ खींचिए। जब आप खींचते हैं, जैसे ही खिंचाव आएगा वहीं पे रुक जाइए, सांस लेते रहिएगा, कमर सीधी, और 10 सेकंड तक अपन वहीं रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। वेरी गुड। वापस दूसरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड चेयर को पकड़ना है। जो लोग बैठे हैं नीचे वो हाथ अपने थाई पे रख सकते हो। चेयर को पकड़ना है, जो राइट हैंड है वो इस तरफ पकड़ना है और अपने राइट साइड के शोल्डर पे खींचना है। पकड़े रहिए, कमर सीधी। 1 सांस लेते रहिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे। वापस राइट हैंड इस बाजू, लेफ्ट हैंड से सर पकड़ना है और दूसरी तरफ खींचना है। पकड़े रहिए, कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को इस बाजू, राइट हैंड से सर लेना है और दूसरी तरफ खींचना है। ज्यादा जोर से ना खींचिए क्योंकि रिलैक्स होने के बदले वो कहीं टाइट ना हो जाए। और कमर सीधी, कंधा नीचे और खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और हाथ। योगा करते समय आपको ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक जगह पे ब्रेथ लेते हैं तो चक्कर आने की संभावना ज्यादा है। अभी दोनों हाथ नीचे अपना दोनों हाथ पकड़ लीजिए, घुमाते हुए ऊपर। आपका जो पाम है वो ऊपर फेस करना चाहिए, कमर एकदम सीधी, पीठ एकदम सीधी और ऊपर की तरफ खींचिए जैसे कि आप ऊपर पकड़ने वाले हैं। सर को खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते रहिए। 9 10। वेरी गुड। और हाथ नीचे। लंबी सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, वापस हाथ को पकड़ना है, उल्टा कीजिए, हाथ सीधा ऊपर ले लीजिए और खींचते रहिए ऊपर। सांस लेते रहिएगा, खींचिए खींचिए और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे। लंबी सांस लेना है एंड रिलैक्स। आपका वापस हाथ आपका जोड़ लीजिए। मैं साइड में से बताती हूँ ये चीज। हाथ जोड़ना है, सामने ले जाइए अपनी तरफ और कंधा जो है उससे हल्का सा आगे खींचिए। पूरा आगे नहीं आना है, पीठ सीधी रहेगी, हाथ पकड़ना है, आगे की तरफ रखना है, ऊपर नहीं आगे की तरफ। हाथ आगे खींचना है और नीचे झुकिए। पूरा पीछे खिंचाव आएगा। 1 नीचे देखना है, 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10। सर ऊपर और हाथ नीचे। वापस एक बार करेंगे। दोनों हाथ पकड़ लेना है, सामने की तरफ रखना है, हल्का सा आगे खींचिए अपने हाथों को और नीचे झुक के देखना है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ऊपर और हाथ नीचे, रिलैक्स। दूसरी चीज पे जाएंगे अपन। हाथ जो है सीधा ऊपर उठाना है, हाथ लीजिए, सीधा ऊपर उठाइए, सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़िए और हाथ नीचे, और झुकना है पूरा, और सर नीचे, झुकिए नीचे नीचे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर आइएगा और आराम से एकदम, और हाथ नीचे। जब भी कोई भी आसना करते हो, योगा करते हो, जब भी ऊपर आने का टाइम होता है तो याद रखिएगा, सांस अंदर लेते हुए ऊपर आना है, नहीं तो चक्कर आ सकती है। वापस एक बार करेंगे। हाथ ऊपर, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, हाथ नीचे और सांस बाहर जाइए नीचे, वहीं पे रुकना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करने से पूरा पीछे आपको पीठ पे स्ट्रेच आएगा। दूसरा, राइट हैंड है वो अपन पीछे की तरफ ले लेंगे, लेफ्ट हैंड जो है वो शरीर के उस बाजू पकड़ना है और घूमना है, ताकि आप राइट शोल्डर को देख सकें। वहीं पे रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घूमते हुए सामने, सामने देखिए एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड हाथ पीछे, राइट हैंड जो है शरीर के उस बाजू, और घूमिए ताकि लेफ्ट शोल्डर को आप देख सकें। 1 2 3, ट्विस्ट ट्विस्ट और घुमाइए। 4 5 6 7 8 9 10। घूमते हुए वापस आगे। वेरी गुड। वापस एक बार रिपीट करेंगे। राइट हैंड हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड शरीर के उस बाजू, और ट्विस्ट होइए, घूमिए, खींचिए थोड़ा सा और। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सामने, लेफ्ट हैंड हाथ पीछे, राइट हैंड शरीर के इस बाजू, और घूमिए, ट्विस्ट होइए। 1 2, सांस लेते रहिएगा, कीप ब्रीथिंग। 4 5 6 7 8 9 10। एंड सामने, दोनों हाथ जो है पीछे जाके बांध लीजिए, ताकि नीचे झुकते समय हाथ ऊपर आए। इस तरीके आप हाथ घुमा भी सकते हो और नीचे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेना है और ऊपर आना है। वापस ऊपर देखना है, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए वापस, और हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए ऊपर आना है, एंड रिलैक्स। कंधे के लिए 5 बार पीछे और 5 बार आगे। शुरू करें। 1 2, एकदम आराम से। 3
4 5 6 7 8 9 10 और 5 बार आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों के लिए करेंगे अभी अपन। पैर जो है आपके कंप्लीट सीधी होनी चाहिए, हाथ बाजू में, पैर सीधा सामने लेना है। पैर जो है सीधा सामने लेना है, पंजा ऊपर होना चाहिए आपकी तरफ, घुटना सीधा और सर नीचे, या तो फिर हाथ ऊपर लेके आप सामने भी पकड़ सकते हो। हाथ ऊपर, पीठ ऊपर कीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे पंजे को पकड़ लीजिए और वहीं पे रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7, सांस लेते रहिएगा। 8 की ब्रीदिंग, 9 10। लंबी सांस लेना है, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे। दूसरे पैर के साथ करेंगे। दूसरा पैर ऊपर, पंजा अपनी तरफ, घुटना सीधा होना चाहिए, हाथ ऊपर ले लीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ, लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे और वहीं पे रुकना है 10 सेकंड। 1 2 3 4। अगर पंजा पकड़ में नहीं आता है तो आप आपका एंकल पकड़ सकते हो। 5 6, सांस लेते रहिए। 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर और नीचे। वापस एक बार करेंगे। राइट पैर वापस ले लीजिए, पैर घुटना सीधा, पंजा ऊपर अपनी तरफ, हाथ ऊपर लेना है, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ते हुए नीचे जाना है और वहीं पे रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर, सांस अंदर एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। पैर ऊपर, घुटना सीधा, पंजा अपनी तरफ ले लो, हाथ ऊपर, लंबी सांस लेनी है, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सर जो है घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। झुकिए झुकिए, वेरी गुड। सांस लेते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6, सांस नहीं रोकना है। 7, कीप ब्रीदिंग। 8 9 10, रिलैक्स। हाथ ऊपर, सांस अंदर एंड डाउन, रिलैक्स। अभी दोनों हाथ बाजू में, कम पीठ सीधी, दोनों पैर ऊपर ऊपर होने चाहिए और जो पंजा है आपका उसको ऊपर नीचे 10 बार। 1 2 3, बिल्कुल आराम से। 4 5 6 7 8 9 10। अभी घुमाना है 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। शुरू करते। 1 2 3 4 5 6 7 8, पीठ एकदम सीधी। 9 10, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3, आराम से। 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पैर नीचे। अभी
राइट हैंड लेना है, बाजू में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड जो है सीधा ऊपर जाएगा और इस बाजू राइट साइड की तरफ झुकना है। सांस लेते रहिए और सामने देखते रहना है। सामने देखिए, 1 2 3, पूरा इस तरफ स्ट्रेच आना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर और फिर नीचे। लेफ्ट हैंड बाजू में पकड़ लीजिए, राइट हैंड ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट की तरफ झुकना है। वहीं पे रुकिए, सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर और नीचे। इस बाजू वापस करेंगे, हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट साइड की तरफ झुकना है। सामने देखिए, सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर, कमर सीधी, हाथ नीचे। राइट हैंड उठाएंगे हम अभी और लेफ्ट साइड की तरफ झुकना है। सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर और नीचे। राइट लेग से अभी शुरू करेंगे। राइट लेग जो है वो ऊपर की तरफ लेना है और हाथ ऊपर, दोनों हाथ एकदम ऊपर 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 और नीचे झुकना है। नीचे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेनी है और हाथ ऊपर और नीचे। कमर से लेके पूरा पैरों के नीचे तक आपको स्ट्रेच आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पैर आगे पीछे आप लोग कर सकते हो ताकि स्ट्रेच उधर ही आए। अगर उसके अलावा कहीं और जगह पे आ रहा है यानी कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। पैर अगर पीछे है, आगे है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। बहुत ज्यादा टाइट है तो पैर आगे रख सकते हो। पैर ऊपर लेना है, दोनों हाथ ऊपर, लंबी सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है, अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और नीचे। पैर नीचे रखेंगे। वापस एक बार दोनों पैरों का राइट पैर उठाएंगे, दूसरे पैर पे रख लीजिए, हाथ ऊपर खींचिए, लंबी सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे और वहीं पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है और हाथ ऊपर और फिर नीचे। दूसरे पैर से करेंगे ये इसके ऊपर। हाथ ऊपर ले लीजिए, सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर और फिर नीचे और पैर नीचे। आखिरी एक्सरसाइज। हाथ जो है
वो आपको बाजू में रखना है। हाथ के ऊपर वजन देते हुए आपको उठना है। अगर मैं ये साइड में से बताऊं तो इस तरीके में उठना। 1 2, हाथ को वजन देना है, नीचे दबाइए अपने हाथ को, कोनी सीधी होनी चाहिए और उठाइए। 1 और नीचे, 2 और नीचे, 3 और नीचे, 4 नीचे, 5वां और ये नीचे, एंड रिलैक्स। ये सारी जो भी एक्सरसाइजेस मैंने अभी बताई है, ये बच्चों को भी आप करवा सकते हो, बड़े कोई भी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हो, सिर्फ एक चेयर की जरूरत है करने के लिए। अगर आपको कोई पहले से ही प्रॉब्लम है कमर की, कंधे की, गर्दन की तकलीफ, ये छोटी एक्सरसाइजेस है, कर सकते हो, लेकिन अगर करते समय भी आपको काफी प्रॉब्लम होता हो तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कुछ भी नहीं करना है। जो आपके डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस में जैसे कमर की तकलीफ है या कुछ है जिनको बहुत ज्यादा टाइम से है, आप लोग झुक नहीं सकते क्योंकि झुकने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए काफी सारे जो मैंने स्ट्रेचेस बताए हैं आगे झुकने के वगैरह, वो आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये सारी जो एक्सरसाइजेस है आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, काफी आसान है करने में। और ये एक 2-5 मिनट का काम है अपने आप को एक मूड में लाने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ताकि जब आप काम पे वापस जा सको तो एक फ्रेश माइंड के साथ जा सको, आइडियाज बेटर आते हैं। क्योंकि दिन भर में आपने जो सोचा है कि आज इतना इतना काम करना है, एटलीस्ट आप उस टारगेट तक पहुंच पाओगे तो इवन यू विल बी हैप्पी रहने के लिए। ये सारी जो एक्सरसाइजेस है आप कर सकते हो, ताकि जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है आप अवॉइड कर सकते हो, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। इवन फॉर लेडीज जो घर में काम करती है, अगर बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना हो जाता है किचन में वगैरह, तो उसमें भी काफी पैर वगैरह और कमर दुखने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप बैठ के कुछ काम कर लीजिए ताकि उतना ही रेस्ट आपको मिल जाए। जिनको पहले से ही कमर की या कंधे की या किसी की तकलीफ है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप कुछ भी नहीं करेंगे। अपने डॉक्टर के ऑर्थोपेडिक के पास चले जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, लेकिन उसको बिना कंसल्ट किए नहीं करना है। बहुत लोग जो है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है जैसे, जो फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान भी जब आप काम करते हो उसमें कमर पे काफी लोड आता है, इसलिए आप आपके साथ एक टॉवेल लेके घूम सकते हो या फिर एक छोटा तकिया लेके घूमिए, ताकि जब आप बैठे हो चेयर पे तो आपको पीछे प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। प्रॉपरली सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है। ये चीज थी आज का ये सारा योगा था। अम, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दानिश, Yeah, I'll give yeah. it. Sure, ma'am. We have few questions. मैं अभी उस Yes, स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, हम सब देख सकते हैं उसको कि उसको कैसे करना है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जी, तो आप उसी हिसाब से जो है हम चाहते हैं कि हम उसका आंसर दे पाएं सबको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। yes, आई होप ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने। जी, 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 एक मिनट, ये फेसबुक पे भी आ जाए। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं अभी। जी, अगर जी, आप जी। पढ़ पा रहे हैं तो आप 1 बाय 1 अगर इनका ऑनलाइन ही। ओके, जो हमारा पहला सवाल है कि अगर किसी को बहुत टाइम पहले से ही सिवियर बैक पेन है और काफी टाइम तक अगर आपको रेकमेंड किया गया है कि आपको घर पे ही लेटना है, आप ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो आप कंप्यूटर किस हिसाब से यूज करेंगे? इसका जवाब मैं इस हिसाब से देना चाहूंगी कि अगर आपको रेकमेंड किया गया है कि आपको बेड पे ही लेटना है, आप ज्यादा देर तक उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते ज्यादा देर तक, ये यूजुअली उन लोग को होता है जिनका या तो फिर एक्सीडेंट हो चुका होता है, कमर की सर्जरीज हो चुकी होती है, तो उन लोगों के लिए काफी टाइम तक 2-3 महीने हो जाते हैं कि उनको बेड पे ही रेस्ट करना पड़ता है। आप चेयर जी पे नहीं, लेकिन आपका जो बेड है आप उसे उसे उस हिसाब से ऑल्टर कर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम देखा करते हैं कि कमर के ऊपर का जो भाग होता है आप उस हिसाब से बेड को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप ऊपर कर सको, है ना? जी तो आप घर में भी कर सकते हैं।
अगर आप लेटे हो और आपको बैठ के काम करना है क्योंकि आपको लैपटॉप पे काम करना होता है, तकिया लीजिए, पीछे आपके अच्छे से रख लीजिए ताकि आप पीछे लेट के आराम से आप काम कर सके। उतना ही उठना है जितना आप आपके लैपटॉप को देख पाए। एक रिक्लाइनर पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, उस हिसाब से बैठना होता है। और आगे अगर आप लेटे हुए हैं, पैर सीधे हैं आपके, आगे एक छोटा सा टेबल रख लीजिए या स्टडी टेबल रख लीजिए जिसके ऊपर आप लैपटॉप रख सकते हो ताकि आप प्रॉपरली देख के आप काम कर सकते हो। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कैन वन फोल्ड देयर लेग्स एंड सिट ऑन द चेयर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रेस्ट देम ऑन द फ्लोर। ये उन लोगों को काफी प्रॉब्लम आता है जिनकी हाइट काफी छोटी होती है, जैसे कि मेरी हाइट। तो उस हिसाब से आपको चेयर नहीं मिल पाती है कि आप स्टूल लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभार कि आप पैर नीचे रख सको। डेफिनेटली आप पैर फोल्ड करके आप चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वापस मैं बोलूंगी, मेक श्योर हर आधे घंटे में पैर सीधे करना होता है। प्लीज टेक अ ब्रेक, आप चल के आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि बैठे बैठे भी पैर नम हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत देर तक पैर क्रॉस करके भी बैठे रहेंगे या फिर आप पैर नीचे लटका के बैठे रहेंगे, पैर जाम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं हो पाता है तो एक नमनेस वाली, मतलब बिल्कुल जान नहीं है वैसी वाली फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो आप पैर फोल्ड करके चेयर पे बैठ सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि अगर आप ऑलरेडी कोई योगा कर रहा है कुछ टाइम, बहुत टाइम से, और फिर भी बैठने में तकलीफ आ सकती है तो क्या करना है। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी योगा वगैरह कर रहे हो, स्ट्रेचेस कर रहे हो, आपका जो चेयर टेबल जो है एकदम प्रॉपर आपकी हाइट के हिसाब से है, फिर भी अगर आपको तकलीफ आ रही है कमर की या कंधे की या गर्दन की, तो आपको स्ट्रेचेस की जरूरत नहीं है। आपको जो मसल्स है आपके, उसको उसकी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। स्ट्रेचेस वगैरह है वो तो ठीक है, वो तो ये बताने के लिए मैंने किया था ताकि बैठे बैठे जब आप बहुत समय तक बैठ जाते हो तो शरीर अकड़ जाता है, इस वजह से स्ट्रेचेस करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर बहुत लोग की बॉडी जिनकी काफी फ्लेक्सिबल होती है और आपको नहीं जरूरत है उस सब चीजों की, और फिर भी अगर बैक पेन हो रहा है तो स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए जो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएगा। कुछ कुछ पार्ट्स जो है बहुत वीक होते हैं, जैसे कि अगर आप चेयर पे काफी टाइम तक बैठते हो तो कमर की तकलीफ है या पैर जो है वो काफी वीक होते हैं, क्योंकि आपका बैठने का टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप खड़े ज्यादा देर तक नहीं रहते हो, इसीलिए तो स्ट्रेंथनिंग करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस है तो आई थिंक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख के आई कीप आंसरिंग थ्रू आउट द डे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच हेतल जी कि आपने ये सब कुछ हमें बताया। और ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के थ्रू और अभी अभी कुछ सेशंस के थ्रू ही हमारे सामने आए, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं एक बार इसको आपको दिखा दूं ताकि द बेस्ट वे टू गिव आंसर आप सामने हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एक फॉर्म में लिखने के। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारी तरफ से, gabberdeal.com की तरफ से, और मेरी सारी जो सीनियर मैनेजमेंट है। और साथ में आज का जो सेशन था, क्योंकि डेली जो था ऑलमोस्ट वो योगा पे ज़्यादा एक्सेसिबल था कि पूरे का पूरा सेशन वो योगा पे चलता था, लेकिन हम ये चाहते थे कि योगा के साथ साथ हमें टिप्स भी देने हैं। सो वी वांट द सेशन कि योगा करते वक्त या योगा से हमें हेल्पफुल टिप्स क्या मिल सकते हैं। और आप जो हैं अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि हम अपने बैक पेन को लेके, और अगर हम पढ़ते भी हैं और अगर हम ऑफिस में भी हैं तो हम अपने एक पर्टिकुलर स्पाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी जिंदगी में हमारे साथ, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जब भी हम किसी भी कार्य में आगे जाएं योगा में, तो हम आपके साथ में जरूर संपर्क में रहें ताकि हम और हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं वो इस चीज को अवगत मतलब जान पाएं और अपनी बॉडी को समझ पाएं कि इसकी क्या जरूरत है। यस यस, थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप साफ सफाई बनाए रखिए, और प्लीज वायरस चल रहा है तो अपना ध्यान रखिएगा। योगा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इम्यून सिस्टम को वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, इसलिए कोई भी फॉर्म में एक्सरसाइजेस ना छोड़िए। मैं सिर्फ योगा नहीं बोलती हूँ, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है प्लीज करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
जाते हुए बताना चाहूंगा, आप फिर हमारे से जुड़ सकते हैं कल सुबह 7 बजे गब्बर योगा वीक में। gabbardeals.com प्रेजेंट्स गब्बर योगा वीक, जिसमें आपको जो है, जैसे कि हेतल जी हैं, कल हमारे साथ में कोई और जुड़ेगा जो हमें योगा के बारे में और प्लस जो टिप्स हैं, ये पूरे लाइफस्टाइल को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं योगा के थ्रू, हमने। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए, और प्लीज स्टे कनेक्टेड। कल फिर से हम जो है सुबह 7 बजे आपके साथ उपस्थित रहेंगे। gabbardeal.com की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं।